हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पवन पॉइंट ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग केमिस्ट्री का वीवीआई टॉपिक खनिज, अयस्क और धातु कण को सीखने वाले हैं। थोड़ा ध्यान से सीखिएगा। जैसे कि मेरा पहला टॉपिक है खनिज, तो सबसे पहले हम खनिज को समझ लेते हैं। दोस्तों, खनिज होता क्या है? देखिए, खनिज को समझने के लिए ये मेरा क्या हो गया, अर्थ, पृथ्वी हो गया। ये क्या हो गया, पृथ्वी। तो पृथ्वी क्या है? पृथ्वी कई परतों से मिलके बना हुआ है। कई परत है पृथ्वी के अंदर, बहुत सारा परत है, इसमें बहुत सारा परत है, ठीक है ना। तो पृथ्वी कई परतों से मिलके बना है। तो इसके जो ऊपरी परत है, ऊपरी परत, ऊपर वाले जो परत है, इसमें क्या है, कुछ धातु युक्त ठोस पदार्थ मौजूद है। ठीक है दोस्तों, ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी के ऊपरी परत में, कौन परत में? ऊपरी परत में। थोड़ा ध्यान से समझना दोस्तों, खनिज को। ये पृथ्वी हो गया। तो पृथ्वी के जो ऊपरी परत है, ऊपरी परत, तो ऊपरी परत में क्या, ऊपरी परत में धातु युक्त ठोस पदार्थ है। धातु युक्त ठोस पदार्थ है, धातु युक्त ठोस पदार्थ है। ठीक है दोस्तों, धातु युक्त ठोस पदार्थ है। ठीक है, कहाँ है? तो ये पृथ्वी के ऊपरी परत में विद्यमान है, मौजूद है पहले से। ठीक है, क्या? धातु युक्त ठोस पदार्थ। ठीक है ना। हमको समझना क्या, खनिज। क्या समझना? खनिज। तो खनिज है क्या? तो पृथ्वी के ऊपरी परत में जो धातु जो ठोस पदार्थ है, उसी को क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। सिंपल सा परिभाषा, खनिज क्या है? तो पृथ्वी के ऊपरी परत में विद्यमान मौजूद धातु ठोस पदार्थ क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। अब क्या क्या ठोस पदार्थ है, मतलब क्या क्या खनिज है, वो समझ लेते हैं। तो इसमें विद्यमान है NaCl। क्या विद्यमान है? NaCl। इसमें विद्यमान यानी मौजूद है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या विद्यमान है? कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें विद्यमान है आयरन सल्फाइड, Fe2S3। ठीक है ना, आयरन सल्फाइड। और भी बहुत सारे लॉट ऑफ मिनरल्स इसके अंदर है। ठीक है ना। इसमें विद्यमान है Al2O3.2H2। ठीक है दोस्तों, और सब बहुत सारे खनिज क्या है, ये बहुत सारे धातु ठोस पदार्थ क्या है, हमारे पृथ्वी के ऊपरी परत में मौजूद है। इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? खनिज कहते हैं। लगभग आपको समझ में आ गया होगा। अब इस चीज को हम लिख रहे हैं, ध्यान से सीखिएगा। यानी क्या होगा इसका परिभाषा? तो पृथ्वी के, क्या बोलेंगे? पृथ्वी के ऊपरी परत में, क्या बोलना है दोस्तों? ऊपरी परत में। ठीक है ना, पृथ्वी के ऊपरी परत में विद्यमान, क्या बोलना है? मौजूद, विद्यमान धातु युक्त ठोस पदार्थ, धातु युक्त ठोस पदार्थ। ठीक है दोस्तों, धातु युक्त ठोस पदार्थ, ठोस पदार्थ, पदार्थ को क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। खनिज कहते हैं। समझना, एग्जांपल में क्या लिख देंगे, यही सबको लिख देना है। क्या हो गया एग्जांपल? NaCl इसका एग्जांपल हो गया। प्राकृतिक खनिज Al2O3.2H2O हो गया। क्या? कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। और भी बहुत सारे एग्जांपल हम आगे देने वाले हैं आपको। यहां तक समझ में आ गया दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं मेरा दूसरा जो टॉपिक है, अयस्क। क्या है? दूसरा टॉपिक है मेरा अयस्क। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, ये जो अयस्क है और ये, उसको हम कैसे समझेंगे? तो हम क्या कर लेते हैं, कुछ खनिज इसमें से छाप लेते हैं, कुछ खनिज का नाम लेते हैं। जैसे एक खनिज ले लेते हैं बॉक्साइट। क्या ले लेते हैं? बॉक्साइट। ठीक है दोस्तों, क्या ले लेते हैं? बॉक्साइट। दूसरा खनिज ले लेते हैं मिट्टी। क्या ले लेते हैं? मिट्टी। देखिए, बॉक्साइट का जो अणुसूत्र होता है उसको ध्यान से देखिए। बॉक्साइट का जो अणुसूत्र होता है उसको ध्यान से देखिए। ये जो है बॉक्साइट का अणुसूत्र है, Al2O3.2H2O। ये किसका अणुसूत्र है? बॉक्साइट का अणुसूत्र है। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा देख लेते हैं, मिट्टी का अणुसूत्र क्या होता है। ध्यान देखिए, मिट्टी का अणुसूत्र यानी Al2O3.2SiO2.2H2O। ठीक है दोस्तों, 2H2O। ये हो गया मिट्टी, ये हो गया बॉक्साइट। दोनों के दोनों खनिज है। दोनों के दोनों क्या? खनिज है। क्योंकि दोनों जो है ना, पृथ्वी के ऊपरी परत में विद्यमान धातु तो ठोस पदार्थ है, इसलिए दोनों के दोनों क्या है? खनिज है। अब देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिए, ये भी खनिज है, ये भी खनिज है। लेकिन दोनों खनिज से हम एल्युमिनियम प्राप्त कर सकते हैं। दोनों खनिज से क्या प्राप्त कर सकते हैं? एल्युमिनियम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन ये जो मिट्टी से एल्युमिनियम प्राप्त करना काफी टफ हो जाता है, काफी हार्ड हो जाता है, काफी खर्चीला हो जाता है। ठीक है दोस्तों, काफी कठिन हो जाता है।
मिट्टी से एल्युमिनियम प्राप्त करना। लेकिन वही बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त करना क्या है, काफी आसान है, कम खर्चीला है। ठीक है दोस्तों, तो जिस खनिज से आसानी से, ठीक है ना, आसानी से और कम खर्च में क्या प्राप्त कर लेते हैं, धातु। ये क्या है दोस्तों, धातु प्राप्त कर लेते हैं। क्या प्राप्त कर लेते हैं, धातु। ठीक है दोस्तों, फिर से देखिए, जिस खनिज से कम खर्च में और आसानी से क्या प्राप्त कर लेते हैं, धातु प्राप्त कर लेते हैं, उसी को कहते हैं अयस्क। क्या कहते हैं दोस्तों, उसी को कहते हैं अयस्क। यहां तक आपको समझ में आ गया कौन सा खनिज अयस्क कहलाएगा। तो खनिज ही अयस्क कहलाएगा, ये बात सत्य है, लेकिन कौन सा खनिज अयस्क कहलाएगा, तो वैसा खनिज जिसमें प्रचुर मात्रा में क्या विद्यमान हो, धातु विद्यमान हो, ताकि हम आसानी से और कम खर्च में धातु को क्या कर ले, प्राप्त कर ले, उसी को अयस्क कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, अयस्क। बहुत ही आसान है, थोड़ा ध्यान से समझते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझते हैं। देखिए, इसको और अच्छे से हम सीखते हैं। जहां पे दिक्कत होगा दोस्तों बताइएगा, ठीक है, जहां पे दिक्कत होगा बताइएगा। ये मेरा अयस्क क्या हो गया, तो हम बोलेंगे वैसा खनिज, क्या खनिज तो अयस्क बनेगा ना। बहुत सारा खनिज है, उसी खनिज में सबको क्या निकालना है, अयस्क निकालना है। लेकिन कैसा वाला खनिज को चुनना है, जिसमें प्रचुर मात्रा में धातु हो, विद्यमान हो, और जिससे कम खर्च में और आसानी से क्या प्राप्त कर ले, धातु प्राप्त कर ले, वैसा ही खनिज को हम क्या बोलेंगे, अयस्क बोलेंगे। तो शॉर्ट परिभाषा, छोटा परिभाषा, वह खनिज क्या बोलना है, वह खनिज जिससे कम खर्च में, क्या चीज, कम खर्च में आसानी से क्या प्राप्त कर लेते हैं, धातु प्राप्त किया जा सकता है, उसे खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, खनिज कहते हैं। ये दो चीज आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे एक एग्जाम्पल, Al2O3 2S2, ये क्या है दोस्तों, खनिज है। ये क्या है दोस्तों, अयस्क है। क्या है, अयस्क। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। हम एक टॉपिक क्या किए, खनिज, दूसरा अयस्क। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि पृथ्वी के परत से हम क्या निकाले थे, बहुत सारा खनिज निकाले थे। क्या निकाले थे, खनिज निकाले थे। क्या निकाले थे, खनिज निकाल दिए। ठीक है ना, पृथ्वी के परत से क्या निकाले, खनिज निकाले। फिर खनिज को हम सेलेक्ट किए और उससे क्या निकाल लिया, अयस्क निकाल लिए। क्या निकाल लिए, अयस्क निकाले। ठीक है दोस्तों, पहले हम क्या किए, पृथ्वी के परत से क्या निकाले, खनिज निकाले। उसी खनिज में से कुछ खनिज में क्या किया हम, अयस्क निकाले। क्या निकाले, अयस्क। अब इस अयस्क को क्या करना है, साफ सफाई करना है। क्या करना है, इसको साफ सफाई करना है, सांद्रण करना है, और इससे हमको क्या प्राप्त करना है, धातु प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है, धातु। लेकिन इस बीच में, यानी अयस्क से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया में बहुत सारा हमको प्रोसेस पढ़ना है, बहुत सारा चीज करना होगा, बहुत इसमें टर्म आने वाला है। अयस्क से क्या प्राप्त करने की प्रक्रिया में, धातु को प्राप्त करने की प्रक्रिया में। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है जो कि एग्जाम में काफी बार पूछा गया है इस चीज को। ठीक है ना दोस्तों, इसको समझ लीजिए। जैसे क्वेश्चन पूछेगा, सारा खनिज अयस्क होते हैं, सही में होते हैं, सारा खनिज अयस्क होते हैं, बता सकते हैं। तो सारा खनिज अगर अयस्क बोले ना, तो कभी नहीं होगा सारा खनिज, याद रखिएगा, सही में कभी नहीं होगा। ठीक है ना। अब वही बात अगर ऐसे पूछा जाए कि सारा अयस्क खनिज होते हैं, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य। सारा खनिज अयस्क होते हैं, नहीं होते हैं। कुछ खनिज को क्या कर दिए थे, हटा दिए थे। क्या कर दिए थे, छाड़ दिए थे, तब जाके कुछ ही बचा था जो अयस्क बना था। लेकिन जो अयस्क बना है वो खनिज से न आया है, यानी कि सारा अयस्क खनिज होता है, लेकिन सारा खनिज अयस्क नहीं होता है। बात को ध्यान समझिए, सारा अयस्क खनिज होता है और सारा खनिज अयस्क नहीं होता। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। ठीक है ना। तो चलिए अब हम तीसरा टॉपिक समझ लेते हैं, धातु का। खनिज समझ लिए, खनिज से क्या निकाल लिए, अयस्क निकाल लिए। समझ गया, सारा अयस्क खनिज होता है, सारा खनिज अयस्क नहीं होता, ये भी समझ लिए। अब हमको क्या समझना है, तीसरा टॉपिक धातु कर्म, जो कि बहुत आसान है दोस्तों। देखिए धातु कर्म क्या होता है, क्या सीखना हमको, धातु कर्म, मेटालर्जी।
देखिए बहुत आसान है दोस्तों धातु कर्म को समझना, बहुत ही शानदार, बहुत ही आसान। धातु कर्म होता है क्या? देखिए खनिज एस प्राप्त किए, एस से धातु प्राप्त किए, लेकिन इसी बीच में बहुत सारा प्रक्रिया है, बहुत सारा प्रोसेस है, ठीक है ना। खनिज से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया में बहुत सारा प्रोसेस है, वे सारा प्रक्रिया को एक साथ हम क्या बोलेंगे? धातु कर्म बोलेंगे। यानी सिंपल सा इसका परिभाषा है कि खनिज से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को, वे सारी प्रक्रिया जिसके द्वारा खनिज से क्या प्राप्त किया जाता है? धातु। खनिज से क्या प्राप्त किया जाता है? धातु। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान है। वे सारा प्रक्रिया जिसके द्वारा खनिज से क्या प्राप्त करते हैं? धातु प्राप्त करते हैं, उसे कहते हैं क्या चीज? धातु कर्म कहते हैं। लिख लेते हैं, वे सारी प्रक्रिया जिससे वे सारी प्रक्रिया, ठीक है दोस्तों, वे सारी प्रक्रिया जिसमें खनिज से धातु प्राप्त किया जाता है, धातु प्राप्त किया जाता है, उसे क्या कहेंगे? धातु कर्म कहेंगे दोस्तों। क्या कहेंगे? धातु कर्म कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? धातु कर्म कहते हैं। बहुत आसान था दोस्तों, समझ में लगभग आ ही गया होगा आपको। खनिज, अयस्क और धातु कर्म, तो ये इन सारी प्रक्रिया में जो जो प्रक्रिया मौजूद है, जैसे कि क्या आ जाएगा दोस्तों? पहला गैंग, दूसरा क्या आ जाएगा दोस्तों? अयस्क का सांद्रण, फिर आएगा निस्तापन, फिर आएगा भर्जन, फिर आ जाएगा गालक, फिर आ जाएगा धातुमल और फिर आ जाएगा प्रगलन। तो ये जो सारा प्रक्रिया है इसको हम सीखेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और भी वीडियो है वीडियो क्वेश्चन का जो प्लेलिस्ट में पहले से मौजूद है, उसको भी जाकर देखिए, समझिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।